हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हम आपका 3.6 चैप्टर और चैप्टर नेम है थिंग्स बिफोर यू स्पीक, क्लास 7 की और इंग्लिश सब्जेक्ट की महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स का वर्कबुक सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक का सभी क्वेश्चंस है और इसमें आंसर्स है। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले है मीनिंग। सो आपको मीनिंग्स भी लर्न करने होंगे, मीनिंग्स भी जानने होंगे। और उसके बाद में होगा कि इंडोव्ड मीन्स होता है प्रोवाइड और गिवन, यानी इंडोव्ड मीन्स प्रोवाइड करना या देना। और इमेंट्स मीन्स होता है मेक अप फॉर द रॉन्ग दैट हैज डन, मेक अप फॉर द रॉन्ग मतलब जो गलत हो गया है उसको सही करना। और टेकन एबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइज, शॉक यानी आश्चर्य होना। और कॉन्शियस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है आंसर, अफर्मेटिव आंसर ना, एकदम अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल या साधारण आंसर, उत्तर। और वर्सिटी का मतलब होता है सत्य, ट्रूथ। और ट्रांसमीटर्स ऑफ अनट्रूथ का मतलब होता है पर्सन हु स्प्रेड अनट्रूथ, यानी जो वह व्यक्ति जो गलत फैलाता है। देखिए तो ये होता है ट्रांसमीटर्स ऑफ अनट्रूथ। और उसके आगे हम देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर, सोचो और उत्तर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉज डिजरेली ट्राइंग टू गिव ए साइंटिफिक रीजन। तो नो, डिजरेल वॉजंट ट्राइंग टू गिव ए साइंटिफिक रीजन बट ए लॉजिकल वन। और नंबर 2 क्वेश्चन है वॉज ही ओनली ट्राइंग टू गिव ए मैसेज इन अ लाइट हार्टेड बट इफेक्टिव वे। आंसर है यस, ही वॉज ओनली ट्राइंग टू गिव ए मैसेज इन ए लाइट हार्टेड बट इफेक्टिव वे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब इसको कंप्लीट करना है। तो आवर ईयर आर लाइक फनेल बिकॉज they are open all the time and there is no door with which you can close them. और सेकेंड क्वेश्चन है the two row of teeth are like a fence because if we wish to speak our words have to pierce through them. थर्ड है the two lips are like a fence because so before a word is spoken it has to pass through it. क्वेश्चन नंबर 4 है हर्ष वर्ड्स आर लाइक स्कैटर्ड बिट्स ऑफ पेपर कैरिड अवे बाय द वाइंड बिकॉज। सो आंसर है वंस यू हैव स्पोकन देम अलाउड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन माइंडेड क्वेश्चन। तो इसका जो क्वेश्चन है तो डू यू रिमेंबर समवन स्पीकिंग टू यू एंग्रीली without thinking, what do you do on that occasions, did you also speak angrily? So answer है yes, I do remember a few occasions when people have spoken to me angrily without a valid reason. Though I was angry, I didn't speak angrily and I did not want an angry exchange in the public. मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है आंसर को। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन मेक 2 सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो यूजिंग द सेम वर्ड्स एज ए नाउन इन वन एंड ए वर्ब इन अनदर। तो चेंज को नाउन में और वर्ब में चेंज करना है। देखिए ये है पिकनिक आर ए वेलकम चेंज फ्रॉम द डेली रूटीन, और एज ए वर्ब के रूप में चेंज द वे यू थिंक। सो द स्टूडेंट पुट अप ए ग्रैंड म्यूजिकल शो, और वर्ब में यू नीड नॉट शो मी योर टिकट्स। थ्रो तो एज ए नाउन के रूप में दैट वाज एन ईजी थ्रो, और वर्ब के रूप में एज ए वर्ब यू मस्ट थ्रो गार्बेज इन द ट्रैश कैन। और रिटर्न है एज ए नाउन के रूप में रिटर्न का प्रयोग है शी प्रॉमिस टू टेक मी फॉर ए मूवी ऑन हर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। और वर्ब के रूप में
प्लीज रिटर्न माई बुक एज आई नीड टू कंप्लीट इट। बेनिफिट वर्ड्स को नाउन के रूप में प्रयोग है। आई एडवाइज यू फॉर योर ओन बेनिफिट्स, और वर्ब के रूप में बेनिफिट का उपयोग करेंगे। चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम पेरेंट्स एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दो। हु वॉज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस वॉज ए फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट क्वेश्चन डिड हिज डिसिपल्स आस्क हिम? Socrates' disciples asked him how they would know when it was right to speak. Question number third है what were the three questions that Socrates said we must ask ourselves before we speak? So answer है before speaking one needs to ask three questions such it is true, it is pleasant, it is useful. Question number next है have you ever passed on an empty remark or when statement that might hurt someone else? What can you do to avoid doing it again? The answer है I was very proud of my fair class once. Jokingly passed some nasty remark on one of my friends about his dark color. He was greatly hurt and stopped talking with me. He started avoiding me and our friendship was lost. And next question है कि underline the adverbial in the following sentence. तो we walk around the garden, the underline है adverbial, और the girls practice before the race, यहाँ पे है before the race है adverbial. The small boy threw the bat over the wall, over है adverbial. The victim was standing at this spot, that है adverbial. और ही रीड द न्यूज क्वेश्चंस ऑफेंस, यानी ये सब एडवर्बियल हैं। इसमें द गर्ल्स प्रॉमिस टू मीट हर मदर इन द इवनिंग, और उसमें द विटनेस आंसर इन द लॉ में ए लॉ वाइस एडवर्बियल। और एट की लाइन पे द फॉक्स वॉच द क्रॉ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज, ये एडवर्बियल लाइन है। द चाइल्ड वेंट विदाउट टेलिंग एनीवन, तो विदाउट एनीवन एडवर्बियल है। द गर्ल्स मीट हर सिस्टर्स नियर द हाउस एडवर्बियल। राइटिंग स्किल्स, लास्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द यंग मैन एंड हिज स्पिरिचुअल टीचर मेकिंग द यंग मैन द नरेटर। आंसर यू मे बिगिन। आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस बिकॉज आई हैड हर्ट and insulted my dear friends with unkind and harsh words. When I asked him for the solutions, he gave me a brief sheet of blank paper and a pen and instructed me to write down on that paper all the harsh things I had told my friends. I obeyed. He then asked me to tear it into as many bits as I could and throw the bits out of the window. The tiny bits scared far and wide in no time, but to my surprise, he then asked me to collect them, but in vain.